सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे भाई ये प्रोग्राम ना देखें, ये सिर्फ मेरी बेटियों के लिए है और मेरी बहनों के लिए। और मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को तैयार किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर आप ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हो तो हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पर हैं तो हो जाता है। 1.5 लीटर पानी लेना है, 1.5 लीटर पानी में पकाना है, अंदर जाए ताकि वो जो कैंडिडिया का जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में ये आपकी मदद करें। को सोने से पहले अच्छी तरह अपनी जगह को ड्राई करें। ये स्टीम लेना है, देखिए ये वाली स्टीम आपके वजाइना में जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नेचुरोपैथ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी पाकिस्तान से। पिछले 20 ईयर्स प्लस मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और अपने तजुर्बात से, अपने इंडिजिनस नॉलेज से, क्योंकि मैं लास्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान चित्राल से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे आबा और अजदाद का काम ही यही था कि वो जड़ी बूटियाँ जमा करके, क्योंकि हम सैयद घराने से हैं तो जड़ी बूटियों से और कुरान पाक से जो है ना लोगों का इलाज करते थे। वो इंडिजिनस नॉलेज आज मेरे बहुत काम आ रही है। उसी इंडिजिनस नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे मर्ज़ में जिसे हम यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे भाई ये प्रोग्राम ना देखें, ये सिर्फ मेरी बेटियों के लिए है और मेरी बहनों के लिए। और मैंने बहुत हिम्मत करके इस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए जो है ना अपने आप को तैयार किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। चलें फिर हम अब टॉपिक पर आते हैं। यीस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडिया, या ये देखें, ये जो यीस्ट जो इसका बैक्टीरिया होता है ये हमारे वजाइना में होता है। जब इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो फिर ये इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है और इससे शदीद ख़ारिश, जैसे दही जैसा डिस्चार्ज, अनकम्फर्टेबल होते हैं, ख़वातीन के पाँव सूज जाते हैं और जो है ना हर वक्त की इचिंग होती है और उनकी ज़िंदगी आसान नहीं रहती। मारे शर्म के किसी से कह भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी हमारे ऐसी ख़वातीन हैं गांव वगैरह में जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं और वो अपनी समझ लें कि ये आपके सेहत को एक धीमक लग गया जो आस्ते आस्ते आपको बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर देता है। इसके लिए मैंने एक आपको वर्म वुड से बनकर मैंने अफसनतीन उसका तेल बनाना भी बताया है और उसका जो है वो ज़रूर देखिएगा ख़वातीन, ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसको मैंने पीने के लिए भी बताया है, वो ज़रूर देखिएगा। और आज आपको इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। चले वीडियो स्टार्ट करते, चाय उबालने रखते हैं और मैं सारी चीज़ें आपसे मज़ीद डिस्कस करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपने ये काम किस में करना है? उबालने वाला काम आपने करना है, पानी डाल देते हैं 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी इसमें जाएगा। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। आपने स्टील की पतीली में बनाना है। स्टील की पतीली के साथ मैं आपको समझाने के लिए इसमें इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। मैंने लिया है एक छोटी लाल प्याज। प्याज में सल्फ़र होता है, ठीक है। सल्फ़र बहुत ही ज़बरदस्त होता है जो आपके विजाइनल इचिंग को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ये मैंने एक छोटी प्याज, 1 2 3 4 5 लहसुन के छिलके वगैरह नहीं उतार रही हूँ, बस थोड़ा सा ज़ख्मी कर लो, सही है। यहाँ मैं 5 1 2 3 4 5 लौंग ये डाल रही हूँ और नेचुरल जो है ये नीम, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको ढक दूँगी। अगेन आपको बता रही हूँ, आपने 1.5 लीटर पानी लेना है, 1.5 लीटर पानी में पकाना है। अब आ जाते हैं कि ये यीस्ट इन्फेक्शन होता क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तो भी हो जाता है यीस्ट इन्फेक्शन, बार बार होता है, बार बार होता है। अगर आप ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हो तो हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पर हैं तो हो जाता है। ये इन्फेक्शन बार बार होता है और ये इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए ना तो जैसे मैंने आपको कहा ज़िंदगी आसान नहीं रहती। तो इसके लिए कुछ जो हमारे घर के टिप्स हैं बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया अफसनतीन का कहवा बना के लाजमी पिएँ। बल्कि मैं अपनी तमाम पेशेंटों को ये कहती हूँ कि
3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 7-8 दिन के लिए जो है ना आपने वो जो है अफसनतीन का कहवा बना के पीना है। गर्मियों में टेसू के फूल का कहवा बना के पीना है, वो मैं आपको बता दूंगी। इसको अच्छी तरह आपने उबालना है, इसको वॉशरूम में लेके जाना है। वॉशरूम में लेके जाकर आपने इसकी स्टीम लेनी है। स्टीम बॉडी पे नहीं लेनी, विजाइना की जैसे आप ऐसे बैठेंगे कि जैसे ये स्टीम आपके विजाइना से अंदर जाए, ताकि वो जो कैंडिडिया का जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में ये आपकी मदद करे। ये स्टीम आपने दिन में 2 बार लेनी है, और जो ये पानी बच जाए इसको फेंकना नहीं है, इसी से आपने विजाइना को वॉश करना है। उसके अलावा फिटकरी बहुत अच्छा होता है कि आप नहाएं फिटकरी वाले पानी में, फिटकरी वाले पानी में नहाएं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। गंधक वाले पानी में भी अगर आप अपना हाफ बॉडी रखते हैं वो भी बहुत ज़रूरत है। और इसमें जो है ना नेचुरल हर चीज़ मौजूद है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। ये स्टीम जो है इसको ढक के पकाना और ये स्टीम लेना है। देखिए ये वाली स्टीम आपके वजाइना में जानी चाहिए और दिन में 2 बार लेना है। आप यकीन करें जो कर्ड जैसा गंदा इची आपको जो कैंडिडिया यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसको किल करने में ये आपकी मदद करती है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ख़वातीन पूछेंगी स्टीम कितनी देर लें? जब तक स्टीम है आप स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद जो वाटर है उसको आप उसी से अपना वजाइना वॉश करें, और ये आप एक दिन में एक महलूल से 2 दफ़ा स्टीम ले सकती हैं। दूसरे दिन आपने ताज़ा बनाना है। अब आ जाते हैं, एक तो मैंने आपको अफसनतीन का कहवा बनाना बताया है। मेरी प्यारी बहनों ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया पे उस पर तहकीकात हो रही हैं, पूरी दुनिया पे वो इतना छाया हुआ है, लोग उसको जो है ना उगाने की कोशिशें करें। हमारे मुल्क में तो यार ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। ये है टेसू के फूल, ये 1 चम्मच लेना, लेकिन आपने ताज़े टेसू के फूल लेने हैं, ऐसे ब्राउन कलर के बिल्कुल नहीं लीजिएगा। इसको अच्छी तरह उबालें, कहवा बनाएं और जो है इसको नाश्ते के बाद पीजिए। अफसनतीन आपने सुबह इस्तेमाल करना है। कैंडिडिया यीस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने आलू, लोबिया, बैंगन, दूध नहीं इस्तेमाल करना, चीनी, शक्कर, गुड़ इस्तेमाल नहीं करना। आप इंजीर खा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं। रात को गोश्त वाली कोई चीज़ें, नो हैवी प्रोटीन एट नाइट, ये नहीं करना। सब्जियों से प्यार करें, लौकी, तुरई, टिंडे इनका इस्तेमाल करें। खट्टी चीज़ें खाएं। सीबकथॉर्न बहुत अच्छा होता है, सीबकथॉर्न बेरी का इस्तेमाल करें क्या, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप पे कोई बीमारियां असर नहीं करेंगी। टेसू के फूल का कहवा बना के गर्मियों में तो बहनें पिएं, आपको ऐसे अंदर से ठंडक रखता है। अच्छा, एक और चीज़ है लगाने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है, जलन है, वो जगह रेड हो गई है और आप बहुत मुश्किल में हैं, तो खोपरे का तेल आपकी मदद करता है। कोकोनट ऑयल देखें सर्दियों में जम जाता है, अभी देखिए कैसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई और ऑयल, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। इसमें कुछ लोग काफूर डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ सत पुदीना। ऐसी ठंडक, ये देखें सत पुदीना, ये 1 बड़ा टुकड़ा लेके, इतना बड़ा टुकड़ा, ठीक है, ये आप इसमें डाल दें और इसको अगर आप धूप में रखेंगे तो सत पुदीना इसमें मिक्स हो जाएगा। खुशबू आएगी जैसी जो है ना नारियल के तेल की खुशबू ख़त्म हो जाएगी और जो है ना सत पुदीने की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग विक्स जैसे खुशबू आएगी। ये आप रात को सोने से पहले अच्छी तरह अपनी जगह को ड्राई करें। अच्छा, वो जगह हमेशा ड्राई रहनी चाहिए। कॉटन के पैंटी पहनना है, कॉटन के पैंटी पहनना है, जगह को ड्राई रखना है। अगर आपको मखसूस आयाम आ जाते हैं तो और ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, उसमें भी आप मलमल का कपड़ा जो है, पैंटी और पैड्स जो आपने लिए हैं उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखें, उसको बार बार चेंज करें, गर्म पानी से सफाई करें और इसी पानी का जो है स्प्रे करें। इस तरह यीस्ट इन्फेक्शन को हम शिकस्त दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, नेचर के करीब रहें, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अपनी ओबेसिटी को बाय बाय करें। कपड़ों में हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखें, कपड़ों को खुदारा धूप दें, अंदर कपड़े ना सुखाएं, घर के अंदर कपड़े ना सुखाएं, ना छोटे बच्चों के और ना ही अपने, क्योंकि शर्म से जाहिर सी बातें पैंटी वगैरह नहीं सुखाते, लेकिन कोई ऐसी जगह रखें जहाँ उनको डायरेक्ट धूप लगे और उनको जब धोएं भी ना तो फिटकरी वाले पानी से या नीम के पानी से, नीम का पानी उबाल कर उसी में आप धोएं और उनको आपने सुखाना किस में है, आपने उनको सुखाना धूप में है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका एहतियात कर लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा
फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये है देखिए टेसू के फूलों का कहवा। बहुत सारी बहनें कहेंगी कि इसमें हम शक्कर वगैरह डाल दें, मैंने तो गुड़ तक मना कर दिया, तो आप शक्कर कैसे डाल सकते हैं? इसको ऐसे ही पीजिए, बहुत अच्छा होता है, गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी बहुत अच्छा। बहुत हौसला करके आप लोगों के सामने यीस्ट इन्फेक्शन की बात करने आ गई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ मेरे पेशे का जो है एक हिस्सा है कि मैं लोगों की इस्लाह करूँ, तो इस्लाह मैं पूरे तरीके से करूँगी ना। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुन्ना चुन्ना सा ख्याल इस चैनल का भी रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो किसी के लिए किसी की ज़िंदगी को आसान करने के लिए उनकी मदद कर सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। क्यों? शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपको पता है ये सब फ्री है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आप लोगों को औलाद के गम से, शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से मुझ समेत महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।